अब्दुल्ला हमीद साहब की जानिब चलते हैं। अब्दुल्ला साहब, ये एक सिस्टम ऐसे लग रहा है, एक विशेष साइकिल में हम फंस चुके हुए हैं, उसी में घूमते जा रहे हैं। अब ये दायरा तो इख्तिताम पजीर नहीं हो रहा। कुछ आपको समझ में आ रहा है कि आगे इसके नताइज क्या बरामद हो सकते हैं? क्योंकि हम पहले ही बोल चुके हैं, हम देख रहे हैं कि कई इदारे हमें बता चुके हैं, ये कहा जा रहा है कि जी आपका इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो हमारे लिए इकोनॉमिक जो हमारे हालात हैं उसको ठीक नहीं कर पाएंगे अगर इस तरह के हालात कंटिन्यू करते रहेंगे। तो इस बारे में इसका हल कौन निकालेगा सारे मामले में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हल तो जो है वो सियासतदान ही निकालते हैं ना। जंगों का भी हल जो होता है वो टेबलों पे निकला करता है। और ये आप मैदान जंग में एक हद तक तो आप चलते हैं, लेकिन आखिरकार सलूशन जो है वो आपका टेबल पे निकलता है। लेकिन इससे मुबर्रा कि ये जो कुछ भी हो रहा है, आप ये मैं बिल्कुल इत्तेफाक की राय रखता हूँ कि जलसे करने देना। जलसे करके क्या हासिल कर लेंगे? आप देखें, तकरीबन कोई 15 करोड़ की आबादी है पंजाब की। अगर उसके अंदर जो है वो 10, 20, 15, 25 हजार लोग बाहर आ जाते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा? मतलब मुझे हैरानगी इस बात पे है कि क्यों खाइफ हैं। क्या खाइफ इस वजह से हैं कि उनको ये लग रहा है कि जो इलेक्शंस हैं उसके अंदर उनको असल जो हकायक हैं वो उसके बरक्स हैं जो नताइज सामने नजर आए हैं। इससे तो ये इस जो सोच है उसको तकवीत दिया जा रहा है। और लगता ये है कि हुकूमत जो है और अपोजिशन मिलके सूबाइयत को हवा दे रही है। अगर ये पंजाब और ये केपी के हवाले से जो बातचीत चल रही है, ये तो मतलब इंतहाई मेरे ख्याल में बचगाना सोच के मुतहम्मल है। ये कोई मुदब्बराना सोच तो इस तरह से नहीं हुआ करती। अब दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान साहब की बात कर लें। देखिए, मौलाना फजल रहमान एक ज़ीरक सियासतदान है। उनको मालूम है कि अभी जो खास तौर पे मुबारक सानी केस के ऊपर जो बात हुई और उसमें मौलाना ने बहुत उनको पजीराई मिली, अवाम के अंदर बहुत उनको जो है वो एक इज्जत जो है वो देखना पड़ी। और आज तक वो चल रहा है मामला, क्योंकि अभी तक सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जो मुबारक सानी केस है उसके ऊपर अभी तक अमली जो कोई इकदाम जिसको मुफस्सल फैसला कहते हैं वो तो आया नहीं है तहरीरी। तो मौलाना की तब तक जो गुड्डी है वो चढ़ी रहेगी जब तक कि मुफस्सल फैसला नहीं आएगा। अब दूसरी जो इसके अंदर पहलू है वो मौलाना का एक एडवांटेज है। बीइंग अ सियासतदान वो जरूर अपना एडवांटेज तो लेंगे, कुछ ना कुछ तो हासिल करेंगे। अब वो हासिल क्या करेंगे ये देखना बड़ा जरूरी है। पहली बात यह है कि क्या उनको जो है वफाक के अंदर कोई मिनिस्ट्री या वफाक के अंदर कोई पोजीशन, क्या मौलाना को उससे कोई फायदा पॉलिटिकली होगा? तो मेरा तो नहीं ख्याल के पॉलिटिकली फायदा होगा, बल्कि मौलाना को उल्टा शायद नुकसान हो जाए। लेकिन साथ ही साथ जो है पॉलिटिकल फायदा तो उनको तब होगा जब केपीके के अंदर उनको कोई एक खास मुकाम मिले, कोई मिलजुल के वो सियासत कर सकें, या अपना जिसको कहते हैं ना अपने हिस्से की जो शीरीनी है वो मिल जाए। एक बात। दूसरा उनको है बलोचिस्तान के अंदर। बलोचिस्तान के अंदर से उनको क्या मिलेगा और किस तरह मिलेगा? और क्योंकि उनकी मुस्तकबिल की सियासत जो है वो बलूचिस्तान और केपीके के ऊपर मुनहसर है, वो वफाक के ऊपर नहीं है किसी सूरत में। और तीसरी बात जो अहम तरीन है वो मौलाना क्या जो एक पब्लिक स्टांस है, उनको एक मौका मिला है अपनी वो तमाम सूरत हाल। और मौलाना इतने समझदार हैं कि वो पल्स ऑफ द नेशन को समझते हैं। उन्होंने अवाम की नब्ज को अगर नजरअंदाज किया तो जैसे अभी कहा गया हमारे तमाम मौजूद पैनलिस्ट की जानिब से कि पीटीआई जो है वो एक हकीकत है, वो एक पावर नजर आ रही है। वो उसने बावजूद इतनी रुकावटों के अगर वो इतनी आवाम को इकट्ठा कर लेती है और एक महाज आराई हो रही है पूरी दुनिया में, यकीन मानिए आमना बीबी, लोग हंस रहे हैं। मैं रोजाना सिफारतकारों से मिलता हूँ, सिफारतकार हंस रहे हैं हम पे। वो कहते हैं कि आप कैसे जो है वो फाइनेंशियल स्टेबलाइजेशन की तरफ जाएंगे जब आपके मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। पता नहीं कौन है जो इनको इतने आला मशवरे दे रहा है। मेरी तो समझ से बाला तर है। मैं तो ये समझता हूँ कि आपने पाकिस्तान को इस टाइम पे जो बड़े खतरात हैं, अभी इसराइल के नेतन्याहू बकायदा बोल चुका कि मुझे ईरान और पाकिस्तान जो है वो उनसे खतरा है और मैं उनको वो हमारे बिल्कुल उसके असरात भी यहाँ पर आ सकते हैं उसके। अब वो तो टारगेट कर रहे हैं आप पता नहीं क्या। हम तो एक जिसको कहते हैं कि रेत की दीवार खड़ी कर दो। बिल्कुल हमें अपने दाखिली मसाइल को हल करना होगा ताकि बिल्कुल जो बैरूनी खतरात है उनसे बचा जा सके।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।